नीतीश कुमार की सरकार अब बिहार के 8,000 से अधिक पंचायतों में सुधा केंद्र खोलने जा रही है, जिससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसकी वजह से गांव की हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। उन्हें अब नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इन सुधा केंद्र के खुलने के बाद गांव की महिलाओं की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो डेयरी सेक्टर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम करेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया है। इसके तहत एक अहम समझौता यानी कि MOU भी साइन किया गया है, जो डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि बिहार में दूध उत्पादन और मार्केटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। इस मौके पर राज्य के पशु एवं डेयरी मंत्री सुरेंद्र मेहता के द्वारा साफ कहा गया है कि यह साझेदारी बिहार के डेयरी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि टिकाऊ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना और किसानों की आय को 2 गुना तक बढ़ाना। सिर्फ वादे में जो है वो उससे काम नहीं चलता है, बल्कि धरातल पर भी काम करना पड़ता है। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े पॉइंट पर 8,000 से ज्यादा पंचायतों में सुधा केंद्र खोले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हर पंचायत में दूध संग्रहण, प्रोसेसिंग और बिक्री का एक मजबूत सिस्टम तैयार होगा। इससे गांव में दूध उत्पादकों को अब शहर के बिचौलियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वे सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगे और बेहतर दाम भी कमा पाएंगे। और इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। अब उन्हें नौकरी के लिए शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा और ना ही दर दर भटकना पड़ेगा। गांव में ही काम मिल जाएगा, गांव में ही आमदनी हो जाएंगी। इस योजना की असली ताकत यही है। और इसके साथ ही 7 निश्चय 3 के तहत 24,000 से ज्यादा गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी, यानी कि दूध उत्पादन से लेकर बिक्री तक का पूरा नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ पशुओं की जो है उसमें सुधार की बात हो, डेयरी प्लांट की बात हो या उसको बढ़ाना, और इसके साथ ही पंचायत स्तर पर पशु सहायकों की नियुक्ति करना इस योजना का अहम हिस्सा भी है। ये सहायक किसानों को तकनीकी मदद देंगे, जिससे दूध उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। अभी तक बिहार का डेयरी नेटवर्क मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और झारखंड तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूर्वी यूपी और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि बिहार का दूध अब देश भर में अपनी पहचान बनाएगा। और इसके साथ ही CIIA इस पूरे प्रोजेक्ट में मार्केटिंग और रणनीति के स्तर पर मदद करेगा, जिससे सुधा जैसे ब्रांड का राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये योजना सिर्फ डेयरी तक सीमित नहीं है, ये रोजगार, महिला सशक्तिकरण और इसके साथ ही ग्रामीण विकास का एक बड़ा मॉडल बन सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यह प्लान जमीन पर कितना तेजी से उतरता है, क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो बिहार की जो भी गांव है, जहां जहां पर ये केंद्र खोले जाएंगे, वो गांव सबसे ताकतवर गांव, पावरफुल गांव बन जाएगा, क्योंकि वहां पर रोजगार के बहुत सारे नए पद सृजित होंगे, रोजगार के नए नए ऑप्शंस खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही वहां के जो स्थानीय किसान हैं, उनको भी इससे तगड़ा फायदा, मुनाफा मिलेगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।